बिहार की राजधानी पटना के मशहूर पारस अस्पताल में 5 लोग बेखौफ होकर घुसते हैं। दूसरी मंजिल पर बने कमरा नंबर 209 के सामने पहुंचकर पिस्टल में गोलियां लोड करते हैं और फिर कमरे में मौजूद मरीज को मारकर बड़े इत्मीनान से फरार हो जाते हैं। पता चलता है कि जिसे गोलियां मारी गई हैं वो भी कोई सामान्य आदमी नहीं है, बल्कि बिहार के ही बक्सर का खूंखार अपराधी चंदन मिश्रा है, जिस पर दर्जनों हत्याओं के आरोप हैं और उसे हत्या के जुर्म में उम्र कैद तक की सजा हो चुकी है। और तब ये भी पता चलता है कि ये हत्या चंदन के ही पुराने साथी शेरू ने करवाई है, जो एक वक्त में उसके जुर्म का साझीदार था और पिछले दिनों दोनों के रास्ते इस कदर अलग हुए थे कि दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। तो क्या है कहानी बक्सर के शेरू चंदन की? कैसे हुई दोस्ती? किन बड़ी वारदात में शामिल थे ये दोनों शातिर अपराधी? कैसे इनकी दोस्ती दुश्मनी में बदल गई? और अब आखिर ऐसा क्या हुआ कि शेरू ने चंदन की जान ले ली? सब बताएंगे विस्तार से। बिहार के बक्सर जिले का एक गांव है सिमरी। बड़ा गांव है। शेरू वहीं का रहने वाला है। उसका असली नाम है ओंकार नाथ सिंह। चंदन मिश्रा भी सिमरी के पड़ोसी गांव सोनबरसा का रहने वाला था। दोनों क्रिकेट खेलने के शौकीन थे और क्रिकेट खेलने के दौरान ही दोनों की दोस्ती भी हुई थी। ये दोस्ती कितनी गाढ़ी थी, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि साल 2009 में क्रिकेट खेलते वक्त जब अनिल सिंह से इनका विवाद हो गया तो दोनों ने मिलकर अनिल सिंह की हत्या कर दी। दोनों को जेल हुई। नाबालिग थे तो जल्द ही रिहा भी हो गए, लेकिन बाल सुधार गृह में इनको अपराधी बनने की ट्रेनिंग मिल गई और जब ये बाहर आए तो पूरी तरह से अपराधी बन गए। इन्होंने बाकायदा अपना गिरोह बनाया और फिर रंगदारी मांगने का सिलसिला शुरू हो गया। पैसे आते गए, नए नए लड़के जुड़ते गए, हथियार आते गए और इस गैंग ने बक्सर और उसके आसपास के इलाकों में अपना आतंक कायम कर लिया। अकेले साल 2011 में ही इन गैंग ने कुल 6 हत्याएं की, जिनमें मार्च 2011 में हुई मोहम्मद नौशाद की हत्या, अप्रैल 2011 में हुई भरत राय की हत्या, मई 2011 में हुई जेल के क्लर्क हैदर अली की हत्या, जुलाई 2011 में हुई शिवजी खरवार और मोहम्मद निजामुद्दीन की हत्या और अगस्त 2011 में हुई चूना व्यापारी राजेंद्र केसरी की हत्या शामिल है। राजेंद्र केसरी की हत्या 21 अगस्त 2011 को हुई थी और वजह सिर्फ ये थी कि राजेंद्र केसरी ने रंगदारी देने से इनकार कर दिया था। इस हत्या से ठीक एक दिन पहले 20 अगस्त को चंदन ने ऐलान किया था कि राजेंद्र केसरी को कल मारूंगा और चंदन ने ऐसा ही किया भी। उसने बाकायदा ऐलान करके राजेंद्र केसरी की हत्या कर दी। ये काम चंदन और शेरू ने मिलकर अंजाम दिया था, लेकिन इसी हत्याकांड के बाद दोनों दोस्तों के बीच पैसे को लेकर अनबन हो गई। बताने वाले बताते हैं कि इसमें जातिगत समीकरण भी थे, जिससे दोनों अपराधियों को अलग कर दिया और फिर दोनों के जातिगत समीकरणों के आधार पर अलग अलग गैंग बना लिए। यही वो हत्याकांड था जिसमें शेरू और चंदन दोनों गिरफ्तार भी हुए और इनकी गिरफ्तारी भी हुई थी बंगाल से, क्योंकि दोनों राजेंद्र केसरी की हत्या करके बंगाल फरार हो गए थे। बक्सर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। बक्सर से उन्हें पहले भागलपुर और फिर पटना के बेऊर जेल शिफ्ट कर दिया गया। जेल में रहने के दौरान भी दोनों का आतंक कायम रहा और वो हत्याएं करवाते रहे। इस दौरान राजेंद्र केसरी हत्याकांड में दोनों को सजा हो गई। इस हत्याकांड में शेरू को फांसी हुई, जबकि चंदन को उम्र कैद की सजा हुई थी। जब डिस्ट्रिक्ट जज चंदन को उम्र कैद की सजा सुना रहे थे तो चंदन ने कोर्ट में मौजूद पुलिस वाले का हथियार छीनकर उसे गोली मार दी, उसकी हत्या कर दी और फरार हो गया। आरा पुलिस ने बाद में उसे गिरफ्तार कर फिर से जेल भेज दिया। वहीं शेरू की फांसी की सजा भी हाईकोर्ट ने उम्र कैद में तब्दील कर दी। शेरू अब भी जेल में है, चंदन भी जेल में ही था। वो इलाज के लिए पैरोल पर 2 जुलाई को बाहर आया था। उसे पाइल्स था, जिसका ऑपरेशन हुआ था। 18 जुलाई को उसकी पैरोल खत्म हो रही थी, लेकिन उससे पहले ही 17 जुलाई को दोस्त से दुश्मन बने शेरू गैंग के 5 लोगों ने अस्पताल के अंदर घुसकर चंदन की हत्या कर दी और फरार हो गए।
अपराधी है चंदन मिश्रा नाम है जो बक्सर जिला का बड़ा अपराधी रहा है चंदन मिश्रा, जो इस समय पे जेल से पैरोल पर आया हुआ था अपना इलाज कराने के लिए, और आपसी गैंग के मामले में या विरोधी गैंग उनके द्वारा ये घटना कारित किया गया है। इससे पहले भी आरा के तनिष्क शोरूम में जो 25 करोड़ रुपए की डकैती हुई थी, उसका आरोपी भी यही शेरू गैंग था। अब इस हत्याकांड की जांच के लिए एसटीएफ लगी हुई है। अपराधियों के चेहरे सीसीटीवी में कैद हैं, तो पुलिस को शिनाख्त करने में शायद ही कोई दिक्कत हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल बिहार पुलिस के इकबाल पर है, जिसने अपना दबदबा बनाए रखने के लिए 16 जुलाई को ही शूटर सेल का गठन करने का ऐलान किया था। नवयुवक ज़्यादा पैसा के लिए सुपारी किलिंग शुरू कर दिए हैं, तो एक नया सेल इसी माह हम लोग गठन किए हैं। वो सेल का काम होगा कि जितने पूर्व के शूटर्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, सुपारी जो लेते हैं मारते हैं, वो ऐसे लोगों का डाटा बैंक बनाएंगे और उन पर निगरानी रखेंगे। जेल से छूटने के बाद भी वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, डोजेज उनकी रहेगी, और हम शेयर करेंगे हर जिला से, या जिला से भी अनुरोध करेंगे कि इन पर निगरानी रखें। और इस ऐलान के 24 घंटे भी नहीं बीते कि 5-5 शूटरों ने अस्पताल में दाखिल होकर दूसरे बड़े शूटर की हत्या कर दी और फरार हो गए। अब एडीजी कह रहे हैं कि बिहार में मई, जून और जुलाई में तो हत्याएं होती ही हैं। हाल में जो काफ़ी हुआ है कि शूटर्स कई हत्याएं हुई हैं, होती पूरे बिहार में, और इस माह मई जून में ज़्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून, जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज़्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। परंतु आप लोग के द्वारा, प्रेस के द्वारा हत्या पर हत्या, कुछ इस वर्ष चुनाव भी है, तो राजनीतिक दलों के द्वारा भी इस पर ज़्यादा नजरिया दिया गया है, तो उसको लेके भी हम लोग चिंतित थे कि हाँ, नवयुवक ज़्यादा पैसा के लिए सुपारी किलिंग शुरू कर दिए हैं, तो एक नया सेल इसी माह हम लोग गठन किए हैं। और जब एडीजी का ही ये बयान है, तो आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में कितनी बहार है, और इसके बावजूद भी नीतीश कुमार है। तभी तो पप्पू यादव अब बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रहे हैं। ये कोई शासन बचा है? अब भी कोई शासन है? लखीसराय में जाके ये माफिया राज खत्म कर रहे हैं। वो बोल रहा है माफिया, अरे माफिया को पालते हो और माफिया राज खत्म करते हो। नीतीश कुमार तो सरकार चला नहीं रहे। नीतीश कुमार तो लगभग सो चुके। अब ये सरकार चला रही है बीजेपी और हेडक्वार्टर के पदाधिकारी। अभी मैं गवर्नर हाउस आ रहा हूँ, गवर्नर साहब मुझे बुलाए हैं, अभी तुरंत मैं गवर्नर साहब से मांग करूंगा कि अब राष्ट्रपति शासन लगा देना। अब बिहार में राष्ट्रपति शासन तो लगने से रहा, और एडीजी कह ही रहे हैं कि मई, जून, जुलाई में हत्याएं होती हैं। जुलाई में अब भी 10 दिन से ज्यादा का वक्त बचा है, तो क्या बिहार एक बार फिर और ज्यादा हत्याओं के लिए तैयार है?